पिछली बार के वीडियो में एंग्ज़ाइटी और एक्साइटमेंट की तुलना करके एंग्ज़ाइटी यानी चिंता को समझाने की कोशिश की गई थी। और उस वीडियो में ये भी बताया गया था लगभग 1 मिनट में कि जो चिंता होती है, एंग्ज़ाइटी जो होती है, वो मानसिक तनाव की पैदावार होती है। एंग्ज़ाइटी होती है डिप्रेशन की पैदावार होती है कभी भी। ये किस तरीके से? अब हम अगर ध्यान से बाहर की कुदरत को देखें तो अंदर का जो मनुष्य का स्वभाव है वो आसानी से हमें समझ में आएगा, क्योंकि कुदरत के जो नियम बाहर के हैं ठीक उसी किस्म के नियम इंसान के मन के भी है। अंदर के नियमों को समझने के लिए पहले हम बाहर के नियमों को, कुदरती नियमों को कुछ हद तक समझेंगे, जिसके वजह से हमें ये समझ में आएगा कि किस तरीके से चिंता मानसिक तनाव की ही पैदावार है, एंग्जाइटी डिप्रेशन की ही पैदावार है। डिप्रेशन यानी कि मानसिक तनाव, उसका जो संबंध होता है वो भूतकाल से होता है, और जो चिंता, उसका जो संबंध होता है वो भविष्यकाल से होता है। और जो ध्यान साधना या जो मेडिटेशन का जो बेस है, तल है, वो है मन को वर्तमान में टिका लेना। अगर हम ध्यान से कुदरत को देखें तो कुदरत एक परफेक्ट चक्रव्यूह में बनी हुई है। मैं इस वक्त पे संडे को वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। कल सैटरडे था। अगर हम ध्यान से देखें तो कल सैटरडे था, अगले हफ्ते सैटरडे फिर दोबारा आएगा। पिछले महीने जनवरी का महीना था, अगले साल दोबारा जनवरी फिर से आएगा। पिछला जो मौसम था वो बारिश का मौसम था, अगले साल बारिश का मौसम फिर आएगा। चलो एक आखिरी उदाहरण आपको दे देता हूँ। ये तन जो है मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है, दोबारा मिट्टी में समा जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें, जो पहले था या जो पहले हो चुका है वो कल दोबारा फिर होगा। जिस तरीके से मैंने कहा, कुदरत एक परफेक्ट चक्रव्यूह में बनी हुई है। ये इसका कारण यही है कि काल यानी कि समय एक परफेक्ट चक्रव्यूह में बना हुआ है। अगर हम सारे के सारे मंडलों को देखेंगे तो सारे के सारे मंडल गोल है, चाहे वो पृथ्वी होए, चाहे और भी कोई मंडल होए। सूरज भी देख लो गोल है, उसका जो आकार है वो गोल है, और सारे के सारे गोल गोल दिशा में घूम रहे हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो यही काल का चक्रव्यूह गोल गोल इसी कारण घूम रहा है। इसीलिए कुदरत अपने आप को दोबारा दोबारा पैदा करे ही जा रहा है। ठीक उसी तरीके से भूतकाल में जो भी कुछ हो चुका है वही दोबारा भविष्यकाल में तब्दील हो रहा है। जिस तरीके से ये बाहर की कुदरत बनी हुई है, ठीक उसी तरीके से इंसान की अंदर की कुदरत, उसका मन बना हुआ है। आध्यात्मिक दुनिया में ये कहा जाता है कि जो कुछ ब्रह्मांड में है बाहर, ठीक उसी तरीके से मन के भीतर भी उसी तरीके से वही कानून से बना हुआ है। सारा का सारा ब्रह्मांड मन के अंदर बना हुआ है। जिस तरीके से कुदरत के बाहर के नियम है, ठीक उसी तरीके से इंसान के भीतर के मन के नियम भी ठीक उसी तरीके से बने हुए हैं। और जैसा मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि भूतकाल ही अपने आप को भविष्य में तब्दील कर रहा है। मैंने अभी कुछ उदाहरण दिए, कल जो था दोबारा कल वो ही होगा।
अंदर की कुदरत, अंदर के इंसानी स्वभाव को किस तरीके से समझा जाए जिससे हम ये समझ सकते हैं कि जो चिंता है मानसिक तनाव की ही पैदावार है। मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैंने किसी अपने मित्र को पैसे उधार दिए। अब मैंने अपने मित्र को ये पैसे उधार लगभग 2 महीने या 3 महीने पहले दिए होंगे। मैंने दिए थे, मतलब भूतकाल 3 महीने पहले दिए थे मैंने वो पैसे। उसने वादा किया मुझसे कि वो 2 महीने या 3 महीने में पैसे वापस दे देगा। अब मुझे वो वापस दे नहीं पाया 2 या 3 महीने में। मैंने दोबारा इससे पूछा कि पैसे मुझे ज़रूरत है इस वक्त पे और मुझे वो पैसे चाहिए, मेरी भी गरज होगी पैसों के लिए, मुझे भी पैसों की ज़रूरत होगी, उसके वजह से मैं दोबारा उससे पैसे मांगता हूँ। अब वो दोबारा कहता है क्योंकि उसकी परिस्थिति सही नहीं है, उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं रहने के कारण वो मुझे वापस नहीं दे पा रहा, वो भी मजबूर है। लेकिन अब मैं भी मजबूर हूँ, मुझे भी पैसे की ज़रूरत है। अब 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने गुजर गए और मैंने जो 6 महीने पहले उसे पैसे दिए थे, अब मुझे उन पैसों की सख्त ज़रूरत है। तो मेरे मन में ये विचार पैदा होना स्वाभाविक रहेगा क्योंकि मुझे इस वक्त पे पैसों की ज़रूरत है कि ना जाने मैंने 6 महीने पहले उसे पैसे क्यों दिए, जिसे अंग्रेज़ी में रिपेंटिंग कहते हैं, पछतावा, हिंदी में पछतावा कहते हैं। मेरा पछताना स्वाभाविक तौर पे जायज़ रहेगा कि मैंने ना जाने 6 महीने पहले उसे क्यों पैसे दिए थे। अगर मैं यही भूतकाल के बारे में सोचता रहूँगा, क्योंकि ये भूतकाल है, 6 या 7 महीने पहले पैसे दिए थे, भूतकाल है, तो यही भूतकाल के बारे में सोच के अगर मैं पछताता रहूँगा तो यही मनोस्थिति मेरी मानसिक तनाव में तब्दील हो जाएगी। मुझे मानसिक तनाव यानी कि डिप्रेशन की परेशानियाँ होना शुरू हो जाएगी क्योंकि मैं भूतकाल के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ। और मान लीजिए अगर मैं भूतकाल के बारे में बहुत सोचता रहूं तो ये भी स्वाभाविक तौर पे जायज़ है, ये भी कुदरत का ही नियम है कि मेरे अंदर से एक भय, एक डर पैदा होगा स्वाभाविक तौर पे कि ना जाने मुझे पैसे कभी वापस मिलेंगे या भी नहीं। ये स्वाभाविक तौर पे पैदा होना एकदम जायज़ है। अब ध्यान से देखिए, मैं सोच रहा हूँ भूतकाल के बारे में, ना जाने मैंने उसे क्यों पैसे दे दिए। यही विचार मेरे अंदर एक नई किस्म की विचार पैदा कर रही है कि ना जाने मुझे पैसे वापस मिलेंगे या भी नहीं। अब ये भविष्यकाल की तरफ बढ़ रहा है, हमारे मन की स्थिति भविष्यकाल की तरफ बढ़ रही है। जो एंग्जाइटी या जिसे चिंता कहते हैं, वो जो इंसान के अंदर का अवगुण होता है, जिसको भय या डर होता है, ये डर ही चिंता के परेशानियां मन के भीतर पैदा करते हैं। अब स्वाभाविक तौर पे मेरे मन के भीतर एक डर पैदा हो रहा है कि ना जाने मुझे पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ये चिंता की स्थिति है जिसे एंग्जाइटी कहते हैं। तो अगर हम ध्यान दें तो हमें समझ में आएगा कि जो भूतकाल है, मन के भीतर भी भूतकाल ही भविष्यकाल में तब्दील हो रहा है। जो मानसिक तनाव होता है उसका संबंध भूतकाल से होता है और यही मानसिक तनाव चिंता में अपने आप को तब्दील कर रही है और चिंता का जो संबंध है वो भविष्यकाल से है। जिस तरीके से मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि कुदरती नियम के अनुसार भी भूतकाल ही अपने आप को भविष्यकाल में तब्दील करता है, जिसके वजह से ही कहा गया है कि जो मानसिक तनाव की स्थिति है वो ही अपने आप को चिंता की स्थिति में तब्दील करती है, क्योंकि भूतकाल ही भविष्यकाल में तब्दील होता है।